इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल CC बॉन्ड लेंथ विल बी हाईएस्ट। इन सब में हमको दिया हुआ है, इसको बना के देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि CC की बॉन्ड लेंथ कैसे हाईएस्ट होगी। इसमें हम लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए पहला जो है हमारे पास में C बॉन्ड C, F F F, यहाँ भी F F F। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो अपने ऊपर परसेंटेजेस को कम करता है, और जो दूसरा बॉन्ड होगा उसके अपोजिट में उस पे परसेंटेजेस को बढ़ा देता है। इसी तरीके से लोन पेयर का क्या काम होता है, लोन पेयर अपने ऊपर परसेंटेजेस बढ़ा करके और सामने वाले बॉन्ड पेयर पे परसेंटेजेस को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 तो बन चुका है। सेकंड देखते हैं, फ्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। अगले वाले में हमारे पास में फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब आप लोग देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या कर रहा है, परसेंटेज एस को क्या कर रहा है, अपने ऊपर डिक्रीज कर रहा है। अपने ऊपर परसेंटेज एस को डिक्रीज करेगा तो इस बॉन्ड पे परसेंटेज एस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। परसेंटेज एस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो इस परसेंटेज को डिक्रीज करने का काम कितने फ्लोरीन कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन यहाँ पे परसेंटेज को डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज को डिक्रीज कर रहे हैं। तो कितनी ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हो रही होगी कार्बन कार्बन बॉन्ड पे। वहीं पे यहाँ पे देखिए ये काम यहाँ पे कितने फ्लोरीन कर रहे हैं, 4 फ्लोरीन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 फ्लोरीन कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 फ्लोरीन कर रहे हैं। तो सबसे कम किसमें फ्लोरीन है, इसमें, इस वाले में सबसे कम फ्लोरीन है, तो इसमें सबसे कम परसेंटेजेस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज हो रहा होगा, तो इन सब के मुकाबले में बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज्यादा होगी। आंसर मेरा सी ऑप्शन होगा। मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। फ्लोरीन क्या कर रहा है, अपने ऊपर परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है, वो यहाँ पे डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसको भी मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ। मेरे पास में अगर 4 स्टूडेंट्स हैं और 4 स्टूडेंट्स को मेरे को एक रोटी बांटनी है, तो उसको 1/4 के हिस्से में उनको दे सकता हूँ। पर क्या हुआ, उनमें से एक स्टूडेंट ने बोला कि नहीं मैं तो ज़्यादा लूँगा, मुझे ज़्यादा शेयर चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को उस रोटी को बांट, एक ही रोटी है, 4 भाग में बांटना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 स्टूडेंट्स के हिस्से में से उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो भी मैं डिक्रीज कर रहा हूँ वो 3 स्टूडेंट्स में से डिक्रीज कर रहा हूँ, तभी दूसरे में इंक्रीज कर पा रहा हूँ। तो वही वाली बात है कि ये 4 बॉन्ड है sp3 के। अगर यहाँ पे एस करेक्टर यहाँ पे मेरा डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो बढ़ रहा होगा वो, तो वो यहाँ बढ़ रहा होगा। ठीक है, यही चीज देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।